मैं आपको 2017 का राज्यसभा के अंदर का वीडियो दिखाता हूं। जब हमने आंदोलन चलाया था तब जावेद अली मेरे खिलाफ राज्यसभा में आग बबूला हुआ था। देखिए क्या कहा था जावेद अली का, यह राज्यसभा के अंदर का भाषण, जिसमें उसने क्या क्या कहा था। संभल का नाम आते ही समाचार पत्रों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के द्वारा जिस तरीके के क्रियाकलाप किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा होती रही है। मैं जिस जगह से आता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो है जिला संभल। संभल एक अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है और संभल एक ऐतिहासिक नगरी है। संभल के अंदर बदकिस्मती से अतीत में सांप्रदायिक दंगों का दाग भी उसके चेहरे पर रहा है, लेकिन 1978 के बाद से हिंदुओं ने, संभल के मुसलमानों ने इस बात का अहद कर लिया कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन सांप्रदायिकता के आगे झुकेंगे नहीं और सांप्रदायिकता में नहीं उलझेंगे, कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे। एक चैनल है हिंदुस्तान के अंदर, वो चैनल पिछले 12 दिन से संभल की शांति, संभल के सांप्रदायिक सद्भाव, संभल की एकता के पीछे पड़ा हुआ है। लगातार प्रोग्राम दिखा रहा है। कैसे कैसे हेडिंग दिखा रहा है? संभल आतंक का गढ़ है, संभल जिहादियों का अड्डा है, संभल के अंदर मुसलमानों का राज है, संभल के अंदर रावण का राज है। इस तरीके के कैप्शन लगाता है। उस चैनल का अगर नाम देखो तो भ्रम होता है कि ये सत्य के और कर्म के प्रतीक श्री कृष्ण का जो दिव्य वस्त्र था उसके नाम से कंफ्यूजन होता है। उस चैनल का जो एंकर है, जो सीएमडी है, जो प्रोग्राम प्रसारित करता है, उसकी भाषा देखो, उसकी शब्दावली देखो तो लगता है कि कोई गली मोहल्ले का मवाली और बवाली बोल रहा है। ये चैनल संभल की सांप्रदायिक सद्भाव को तार तार करने पर लगा हुआ है और उसने ऐलान किया है कि मैं 13 तारीख को संभल जाऊंगा और संभल की जो ऐतिहासिक जामा मस्जिद है जो 590 साल पुरानी है, उसे वो हरी हरी मंदिर करके बता रहा है और उस पर जलाभिषेक करने का आह्वान कर रहा है। और चैनल के ऊपर ये कह रहा है कि आओ हिंदुओं मेरे साथ संभल करो, उस जामा मस्जिद में हम शिव मंदिर है उसमें हम जलाभिषेक करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय उपसभापति जी कि इस तरीके की अगर नीतियां कोई चैनल चलाएगा, हमारी सरकार मूकदर्शक क्यों बनी हुई है? सरकार क्या उस चैनल को बंद नहीं कर सकती? सरकार क्या जांच नहीं कर सकती? वो लगातार ऐसे आह्वान करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को वो लगातार इस तरीके के आह्वान करके और इस तरीके समाचार पत्रों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स। देखा 2017 का वीडियो है राज्यसभा में। संभल की जब भी बात आई है, किसी ने नाम लिया, इनको भाई चोर के दाढ़ी में तिनका, इनको पता था और हमारे में भी धैर्य था। 17 में आवाज उठाई, 24 में मुद्दा न्यायालय में गया है और अभी इनके आंखों के सामने ही सुरेश चौहान के वहां के महादेव मंदिर, महादेव के पिंडी पर जाकर जल चढ़ाएगा। अरे हमारे हाथों जन्मों जन्मों के संकल्प लिए जाते हैं। मैंने 2017 में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को कहा था, जिसका उल्लेख यहां पर कर रहा है, और मैं इन सबको तू तड़ाक में कह रहा हूं क्योंकि बाबर का महिमा मंडन करने वाले और मेरे हरि मंदिर को मस्जिद कहने वाले का मैं सम्मान नहीं कर सकता। चाहे मुझे कोई गुंडा कहे या डॉन कहे या कोई अपराधी कहे, मैं हर आरोप सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ऐसे अधर्मी लोगों को कभी भी सम्मान के साथ उल्लेख ना करता था, ना कर रहा हूं, ना भविष्य में भी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी नुकसान झेलना क्यों ना पड़े। इसका आवाज उठाने के बाद मेरे खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ था, गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन मैंने वकील नहीं किया, मैंने खुद आर्गुमेंट किया और मुझे किसी पुलिस स्टेशन या किसी जेल में नहीं डाल सकी सरकार। मुझे शाम को बाइज्जत घर पर सरकार को लाकर छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये सुदर्शन जो है भगवान कृष्ण का, उसके आने वाले अवतार कल्कि के लिए लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। ध्यान रखना, अली क्या नाम है इसका, ये ऐसे जो लोग हमारे खिलाफ चिल्लाते हैं ना,
यह ऐतिहासिक सबूत है। राज्यसभा के अंदर खड़े होकर हमारे खिलाफ जावेद अली दोबारा किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाया।